नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आप सभी को जिस समय का इंतज़ार था वो समय आ चुका है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन निकलता है अक्टूबर का, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम इसी के बारे में जानकारी लेकर के आए कि अब देश के किसी भी कोने में ABC करके बटा हुआ है और उसमें आपका महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है, उसके बाद आपका न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर 2020 से कितना हो जाएगा। चाहे रेल वेल सेल कहीं भी आप काम करते हो, कोई नेशनलाइज बैंक में काम करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर या फिर आप डेली वेजर के रूप में काम करते हो, तो आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा। आज हम इसकी जानकारी लेकर के आए हैं और इसके साथ ही आपसे अनुरोध है इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। मैं नोटिफिकेशन का कॉपी भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप अपना सैलरी चेक कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी देने जा रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पर आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और दोस्तों, अगर आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो आप YouTube में जाकर के हमारे वर्कर वॉइस को सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन बहुत सारे लोगों को नहीं जा रहा है। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार के अंदर जो भी मंत्रालय, विभाग या फिर PSU इत्यादि आते हैं, उसके अंदर आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से या फिर आप डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो जो मैं आज न्यूनतम वेतन की दर बताऊंगा 1 अक्टूबर 2020 से आपको मिलना चाहिए। और आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, जो लोग हमारे चैनल को पहले से देखते हैं उन सभी लोगों को पता है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो न्यूनतम वेतन है 2017 से पहले काफ़ी कम था। और मैंने एक 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी और उसी के मांग के बाद 2017 में जो ये न्यूनतम वेतन है 42% वृद्धि की गई थी। और ये मैं आपको इसीलिए बार बार बताते रहता हूँ ताकि हर किसी को ये पता चल सके कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से 1 रुपया वर्कर का नहीं बढ़ाती है। या तो आपको मांगना पड़ता है या फिर लड़ना पड़ता है, और तभी जा करके आपकी वेतन वृद्धि होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, न्यूनतम वेतन अधिनियम के हिसाब से साल में 2 बार महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकलता है, एक तो अप्रैल में और दूसरा जो है अक्टूबर में। तो अभी जो आया है वो अक्टूबर का आया है। और ख़ासकर जो पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी विभाग हैं, जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, नेशनलाइज बैंक हो गया, सेल हो गया, वेल हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि भारत सरकार के, जैसे दिल्ली मेट्रो भी हो गया। इसके अलावा बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, मंत्रालय हो सकते हैं जो कि भारत सरकार के अंदर है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में या फिर आप डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, तो ये जो नोटिफिकेशन में मैं आपको दर बताऊंगा उसके हिसाब से आपको मिलना चाहिए। और ये नोटिफिकेशन 12 अक्टूबर 2020 को जारी किया है, लेकिन पीछे से आपको मिलेगा, यानी कि ऐसे भी आपका जो सैलरी है अगले महीने आएगा, क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, तो इस दर से आएगा। 1 अक्टूबर से आपका ये एप्लीकेबल होगा। इसमें 1 अक्टूबर 2020 से आपके सैलरी में कितनी वृद्धि की गई है, इसके लिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलूँगा और वहाँ पे अलग अलग जो कैटेगरी है उसको भी बताऊँगा। अगर आप सफाई कर्मी के रूप में काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं, तो आपकी भी सैलरी बताऊँगा। तो आइए हम इसको देखते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करते हैं ये वाला हमारा पोस्ट खुल करके आएगा, जैसा कि हमेशा होता है। इसको आप ऊपर से नीचे आराम से धीरे धीरे जा करके पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी गई है। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेंट्रल स्फीयर मिनिमम वेज, जैसा कि मैंने बताया, इसको सेंट्रल स्फीयर का कहा जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आदि, उनके लिए होता है। और इसमें अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे A एरिया, B एरिया और C एरिया करके हमने दे रखा है। इसको हम बाद में जानेंगे कि A एरिया क्या है, B एरिया कौन सा है, C एरिया कौन सा है, लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा समझ ले। हो सकता है ये टेबल आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, इसको मैंने बड़ा कर लिया है। और ये आपके सामने अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड और हाईली स्किल्ड। इस प्रकार से आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे एरिया में 523 रुपया जो है आपका बेसिक है, और ये आपका महंगाई भत्ता है 116 रुपया। और ये पर डे के हिसाब से टेबल दिया हुआ है, यानी कि डेली वेजर पे जो काम करते होंगे उनके लिए है। और इसको मिला करके आपका ए एरिया के अंदर आते हैं तो 639 रुपया अनस्किल्ड में होना चाहिए आपका
1 अक्टूबर 2020 से। और बी एरिया में आते हैं तो 534 रुपये एक दिन का होना चाहिए और सी एरिया में 427 रुपये, इससे कम आपको नहीं दिया जा सकता 1 अक्टूबर 2020 से। सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड सुपरवाइज़र में आते हैं तो 707 रुपया ए एरिया में होगा, बी एरिया में 603 रुपया और सी एरिया में 500 रुपया। स्किल्ड या क्लर्कियल आपकी जॉब है तो आपका 777 रुपया ए एरिया में, बी एरिया में आएंगे तो 707 रुपया और सी एरिया में 603 रुपया। इसी प्रकार हाईली स्किल्ड आप हैं तो 845 रुपया ए एरिया में, बी एरिया में 777 रुपया और सी एरिया में 707 रुपया, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। और इसी में अगर आप 26 से यानी कि एक दिन का जो वेतन है उसमें 26 से गुना करेंगे तो आपका मासिक वेतन मिल जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स आदि के माध्यम से काम करते हैं तो आपको मासिक वेतन के तौर पे मिलता है, तो वो कितना होगा उसको हम जान लेते हैं। अनस्किल्ड में आते हैं तो ए एरिया में आपका 16,614 रुपया, बी एरिया में 13,884 रुपया और सी एरिया में 11,102 रुपया। इसी प्रकार सेमी स्किल्ड में आप आते हैं या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में है तो 18,382 रुपया ए एरिया में, बी एरिया में 15,678 रुपया और सी एरिया में 13,000 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्किल्ड या क्लर्कियल में आते हैं तो 20,202 रुपया ए एरिया में, बी एरिया में 18,382 रुपया, सी एरिया में 15,678 रुपया, से कम नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हाईली स्किल्ड में आते हैं तो 21,970 रुपया ए एरिया में, बी एरिया में 20,202 रुपया और सी एरिया में 18,382 रुपया, से कम नहीं होना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि सफाई कर्मचारी भी हैं तो आपको कम से कम अनस्किल्ड का सैलरी जो है ए एरिया, बी एरिया और सी एरिया के हिसाब से मिलेगा जिस एरिया के अंदर आप काम करते हैं। और इसके बाद जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं किसी भी विभाग में जो कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, जैसे कि रेलवे हो सकता है, आईआरसीटीसी हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, सीबीएसई हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेल वेल हो सकता है, कोई नेशनलाइज बैंक हो गया जैसे स्टेट बैंक हुआ उसके एटीएम में काम करते हैं, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा, ये इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं जो कि नेशनलाइज बैंक हैं, आपको देखना होगा। और उसके ठेका वर्कर के यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में आप काम करते हैं तो आपके दो कैटेगरी होते हैं, एक तो होता है विदाउट आर्म्स, मतलब आर्म्स के बिना आप ड्यूटी करते हैं, और एक विथ आर्म्स यानी कि गन के साथ अगर आप ड्यूटी करते हैं। तो इसमें आप सीधे देखेंगे तो जो विदाउट आर्म्स के जो ड्यूटी करते हैं उनका स्किल्ड का या फिर क्लर्कियल का जो है वो वाला सैलरी मिलेगा आपको, एक बार जा करके मिला करके आप चेक कर सकते हैं। और हाईली स्किल्ड मिलेगा अगर आप विथ गन के साथ काम करते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया ए एरिया, बी एरिया, सी एरिया, तो आपके मन में ज़रूर सवाल होगा कि ए एरिया का वो कौन कौन सा शहर है। तो आपको बता दूं कि 17 शहर पूरे देश के अंदर है जिसको ए एरिया में रखा गया है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि स्नातक है या फिर उससे ऊपर की डिग्री है तो 21,970 रुपया ये आपका बेसिक और डीए, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। कौन कौन से शहर में? अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, नवी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, पुणे, फरीदाबाद कम्प्लेक्स, गाज़ियाबाद, नोएडा, सिकंदराबाद, गुड़गांव। तो जैसा कि मैंने बताया दिल्ली सरकार से भी काफ़ी अधिक सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन है। और ये जो शहर मैंने बताया वहाँ पे आपको एक कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा, अलग अलग जो कैटेगरी है उसके अनुसार। इसके अलावा अगर आप बी कैटेगरी का जानना चाहते हैं तो हमारा पुराना नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने इसको हाईलाइट कर दिया है, 1 अप्रैल 2020 का यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे अप्रैल वाला जो पोस्ट है वो खुल करके आएगा और इसके नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पे एरिया, बी एरिया करके भी हमने यहाँ पे दे रखा है। और ऐसे इस बार का नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो खैर आप पीछे ये वाला क्लिक करके देख लेंगे। और क्लिक करके देखने के बाद आपको बी एरिया मिल जाएगा और जो एरिया नहीं लिखा हुआ है वो सारा का सारा सी एरिया में आएगा। और इस तरह से आप जान सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग शहर में पूरे देश के अंदर आपको कम से कम 1 अक्टूबर 2020 से कितना न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि अगर हमें इस दर से नहीं मिलता है तो इस स्थिति में क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे इस पोस्ट में ही आपको नीचे
पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल यानी कि सी उसमें लिखा होगा, वहाँ पे कंप्लेन करना है। और जब भी आप कंप्लेन करें तो जितना आपको कम दिया जाता है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और जब भी आप कंप्लेन दें लिखित रूप में दें। 2 तरीका है कंप्लेन करने का सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, एक तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। ऑनलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हैं और उसका भी नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पीछे हमने वीडियो बना करके कैसे आपको ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराना है उसकी जानकारी दी है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसके द्वारा कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और कुछ शहरों में अभी ये सर्विस शुरू हुई है, तो आप जाकर के चेक करेंगे कि आपके एरिया के लिए है या नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। और अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऑफलाइन जाकर के वहाँ ऑफिस में कंप्लेन रिसीव करा सकते हैं या फिर उनके पते पे आप स्पीड पोस्ट से भेजें। और जब भी आप कंप्लेन करें तो अपना पूरा पता लिखें और जो मालिक है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठेकेदार है, दोनों का पूरा पता लिख करके ज़रूर दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अगर प्राइवेट कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी दुकान, होटल, रेस्टोरेंट में काम करते हैं या फिर दिल्ली सरकार का कोई सरकारी विभाग है उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, तो आपका अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा और उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि वो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। अब आप दिल्ली के अंदर हैं या फिर किसी भी राज्य में किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं तो एक सवाल बार बार आता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूनतम वेतन मिलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट का मिलेगा। तो मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ कि दोनों में से जो अधिक होगा वो आपको मिलेगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट आदि पे काम करते हैं तो। और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी हमने ब्लॉग में के लिंक में दिया है, उसको जा करके देख सकते हैं। और उसमें ऑर्डर का कॉपी भी है, ताकि आप कहीं भी कंप्लेन लगाएंगे तो उस ऑर्डर को दिखा करके अपनी बात को रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।